साथ में इस वीडियो में गिव अवे भी है, उसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा, तभी आपको वो गिव अवे मिलेगा और वो आपको पता चलेगा वीडियो के बीच में। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानते हैं। तो देखो, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया, तो आप अभी से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 23 जून से लेकर के 18 अगस्त तक आपका एग्जाम होगा, लेकिन आप 18 अगस्त तक वेट मत करना, सर्वर बहुत आपका ये हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, मतलब सर्वर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा सर्वर पे, तो उस टाइम पे फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो अभी जितना जल्दी फॉर्म इसका भर लो आप। फॉर्म कैसे भरना है, इस पर मैंने वीडियो बना दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। एसएससी सीजीएल का बता दिया, सेम टू सेम सीएचएसएल का भी फॉर्म आपका अप्लाई होगा। लास्ट डेट है 18 जुलाई है, 18 जुलाई होगा, 11 बजे रात तक है। उसके बाद पेमेंट करने का लास्ट डेट बोला है 19 जुलाई तक आप कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन विंडो हो गया, अगर आप अपने फॉर्म में कहीं गलती कर दी तो 2 दिन के लिए आपको टाइम मिलता है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद जो एग्जाम होगा टियर 1 और टियर 2, 2 एग्जाम होता है। टियर 1 आपका जो होगा 8 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त, 10 दिन तक एग्जाम चलेगा, वेरियस शिफ्ट्स में, अलग अलग शिफ्ट में। ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और उसके बाद मेंस एग्जाम जो है फरवरी मार्च में। तो आपके पास टाइम है अभी तैयारी करने के लिए। प्री एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, मेंस का ही मेरिट जुड़ता है, तो आप अभी से भी चाहोगे तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। एक टोल फ्री नंबर है जिसपे कि आप कॉल करके कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही है फॉर्म वगैरह भरने में, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं इसका कि भाई कितना वैकेंसी आई है और कितना सैलरी है। जो वैकेंसी आई है 3131 वैकेंसी आई है। लास्ट ईयर 3700 के आसपास वैकेंसी थी, 3720 वैकेंसी था। इस बार वैकेंसी थोड़ा कम हुआ है, इतना वैकेंसी है। और 3 पोस्ट इसमें होते हैं। लोअर डिवीजन क्लर्क जो कि पे लेवल 2 का होता है, वो एक पे लेवल 5 का होता है, और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि पे लेवल 4 का होता है। लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5, ठीक है। 40,000 से लेकर के 60,000 तक की सैलरी वाली आपकी जॉब होगी। डिपेंड करता है, ये सब आपको रैंक के हिसाब से मिलेगा। आपका रैंक अच्छा होगा तो आपको लेवल 5 वाली पोस्ट मिल जाएगी। वो प्रेफरेंस आप जब मेंस एग्जाम होगा उसके बाद आप भर सकते हो। टेंटेटिव वैकेंसी मैंने बता दिया 3131, लेकिन ये वैकेंसी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, हाउएवर फर्म वैकेंसी, ठीक है। फर्म वैकेंसी है, कुछ टाइम में आपको आएगा, उसमें यह भी पता रहेगा कि तीनों कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो अभी नहीं है, बाद में आपको आएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वेट करना है, आपको गिव अवे लेना है तो, और साथ में आपको टिप्स मैं दूंगा इंपॉर्टेंट कि कैसे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए, ठीक है। एज का देखते हैं कि आप कब से कब तक इसमें, एज का, तो एज है जो 1/1/2026। बहुत सारे लोगों को चौंका दिया गया है। सीजीएल में 1/8/2025 था, लेकिन इसमें काउंट जो होगा 1/8/2026। और एज जो लिमिट है 18 से 27 तक का एज होना चाहिए आपका। 18 से 27 तक इतना। 1/1/2026 को अगर आप 18 साल से ऊपर हो और 1/1/2026 को 27 साल से कम हो, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पे बता भी दिया है कि आप जो बॉर्न होंगे 2 जनवरी 1999 के बाद आपका, से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। 2/1 यानी कि 1 जनवरी अगर 1999 को आप जन्मे हो या फिर उससे पहले, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। 2/1/1999 के बाद और 1/1/2008 से के पहले आपका जन्म होना चाहिए, इसके बाद नहीं। 1/8 यानी अगर 2 जनवरी 2008 के अगर आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो इन दोनों के बीच में आपका होना चाहिए। इस डेट पे भी चलेगा, अगर आप इस डेट पे, इस डेट, तो इन दोनों के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, नहीं ओबीसी ईडब्ल्यूएस का तो नहीं है, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी, तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है कि ओबीसी में आप 3 साल बढ़ा सकते हो। जैसे 27 साल है ना, तो 30 साल तक इस तारीख को अगर आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एसटी, एससी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल, और बाकी भी कैटेगरी के लिए है जो कि मैंने अभी नहीं दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हाँ ये भी एक है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका सिर्फ 12th पास चाहिए। और 12th पास कब तक का होना चाहिए, अगर आप 1/1/2026 को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, उससे पहले, उसके बाद नहीं। अगर 2 जनवरी 2026 को आएगा 2/1/2026, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। 1/1/2025
26 से पहले आपका आ जाना चाहिए, यानी कि इस साल, ये साल पूरा आपके पास है। इस साल का लास्ट दिसंबर में भी आपका रिजल्ट आता है 12th का, तो आप एलिजिबल हो। अगर आप 12th में अभी हो, अभी एग्जाम देने वाले हो या फिर एग्जाम रिजल्ट आने वाला है, तब भी आप एलिजिबल हो, इसमें भर सकते हो। तो आराम से इसका फॉर्म भरो। फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है, जाकर के देखो। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना है एसएससी से, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के लिए, तो इस पर मैं बहुत अच्छे से सब कुछ गाइड करता हूँ। साथ में सीएचएसएल का मैं कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो भी लाऊंगा। तो ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी आपका वीडियो छूटे ना। मोटिवेशनल चीज़ें भी आपको लाता रहता हूँ, जिससे कि आपको हमेशा मोटिवेशन मिलते रहे प्रिपरेशन करने के लिए। ठीक है, मैंने सीजीएल, सीएचएसएल एग्जाम्स ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। अब चलते हैं फीस कितना है। तो फीस इसके लिए जो आपका है सिर्फ 100 रुपीज़ फीस है। लेकिन उसमें भी अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट तो आपको फी नहीं लगेगा, अगर ST SC हो तो आपको कोई फी नहीं लगेगा। फॉर्म भरोगे, अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, उसके बाद हो जाएगा आपका काम। ठीक है, और तो इनके लिए कोई नहीं है। PWD कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। ठीक है, लास्ट डेट फी देने का है 9 जुलाई 2025। अब हम आगे चलते हैं। एक चीज और, हाँ, क्रूशियल डेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट कब का बना होना चाहिए। तो देखो, आपका जो सर्टिफिकेट है ना, जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, यानी कि इसमें कितना तारीख था, शायद था 8 जुलाई था, मैंने देखा नहीं। इसका जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है इस एग्जाम के लिए, उसका जो उसी को क्रूशियल डेट माना जाता है। लेकिन आप याद रखना कि ये जरूरी नहीं है कि आपका सर्टिफिकेट उसी से पहले बना होना चाहिए। OBC, EWS या फिर ST SC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी अगर आप बनवा लेते हो तो आपका चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, क्लोजिंग डेट से पहले आप नॉन क्रीमी लेवल, जैसे अगर आप OBC हो तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आप बिलोंग करने चाहिए, आप उस कैटेगरी में होने चाहिए। लेकिन सर्टिफिकेट अगर आपका बाद का भी इशू हुआ होगा तो आप चल जाएगा आपका, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट में उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होती। लेकिन जो डेट होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। देखो, द कमीशन विल नॉट इंसिस्ट ऑन कैंडिडेट्स प्रोड्यूसिंग OBC सर्टिफिकेट इशूज विद इन क्रूशियल डेट या फिर कट ऑफ डेट। OBC ऐसे जरूरी नहीं है कि लास्ट डेट जो क्लोजिंग डेट है उसी दिन आपको सबमिट करना, उससे पहले का इशू किया हुआ नहीं, उसके बाद का भी चल जाएगा। OBC और EWS चल जाता है बाद में। ठीक है, EWS के लिए मैं और एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको। EWS के लिए यहाँ पे देख लो कि जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए ना, उसका फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होना चाहिए और वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, और इनकम किसका बेसिस पे, 24-25 के इनकम के बेसिस पे आपका बना होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, ये जब भी EWS सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें लिखा होता है कि वैलिड फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इनकम किसके बेसिस पे, 24-25 का जो इनकम है 2024-25 का, उसके बेसिस पे ये बना होना चाहिए। ठीक है, और OBC सर्टिफिकेट जो होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर वाला होना चाहिए, NCL, यानी कि 8.5 लाख के आसपास से कम का आपका फैमिली इनकम होना चाहिए, तभी OBC वैलिड होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये बता दिया। एक और है कि भाई OBC सर्टिफिकेट सर कब तक का चल जाएगा, कितना पुराना हमारा OBC चल जाएगा। तो OBC आपका एक SSC ने नोटिफिकेशन, एक नोटिस निकाला था, इंपॉर्टेंट नोटिस, कि OBC जो सर्टिफिकेट है वो आपका जो क्लोजिंग डेट है उससे 3 साल पहले का, इशू विद इन 3 ईयर्स बिफोर लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, 3 साल पहले, यानी कि लास्ट डेट जो फॉर्म है उससे 3 साल पहले का। ठीक है, 3 ईयर्स और 180 दिन बाद, 180 दिन यानी कि 6 मंथ के बाद, मतलब कि जो क्लोजिंग डेट फॉर्म भरने का जो बाद 6 महीने बाद तक का चल जाएगा, और 3 साल पहले, यानी कि 3.5 साल का वैलिडिटी आपको दिया गया है। समझ गए मेरी बात? इससे बाद का नहीं बना होना चाहिए कि एप्लीकेशन भरने का जो लास्ट डेट है उसके 6 महीने के बाद का आपका सर्टिफिकेट नहीं बना होना चाहिए। आपको 6 महीने का टाइम होता है, अगर आप नहीं बनवाए तो आप बनवा लेना। ये SSC के द्वारा ही निकाला हुआ, तो ये वाला चीज़ें चल जाएगी। तो आप ये बात ध्यान में रखना। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि अगर मेरा फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक OBC नहीं बनेगा तो हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, OBC EWS बाद भी बनाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले अगर बनवा लेते हो OBC EWS ST SC, तो आपका जनरली उसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, चल जाता है।
यहाँ पे इतना ही करेंगे, ज़्यादा लेट नहीं करना। अब हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न में क्या है। तो भाई एक प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम में वही आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होगा 25 क्वेश्चन का, 2 मार्क्स का, 50 नंबर का, 200 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है। और जो ये पेपर होगा आपका क्वालिफाइंग होगा, इसका सिर्फ कट ऑफ निकलेगा और कट ऑफ के बेसिस पे आपको मेंस एग्जाम दिया जाएगा। और मेंस के लिए आपके पास टाइम रहेगा 2-3-4 महीने का तैयारी करने के लिए। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके चारों रहेगा। उसके बाद है मेंस का एग्जाम होगा। मेंस का जो एग्जाम होगा इसमें भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके होगा, लेकिन पहले 1 घंटे के लिए आपका मैथ और रीजनिंग का पेपर खुलेगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस आपके मैथ और रीजनिंग के होंगे। 3 मार्क्स का होगा, 180 मार्क्स का पेपर होगा। सही करोगे 3 नंबर, गलत करोगे तो -1 मार्क्स भी है, नेगेटिव मार्किंग में। प्री वाले में भी नेगेटिव मार्क्स था, 2 नंबर सही करने पर और 0.5 नेगेटिव गलत करने पे। उसके बाद सेशन 2 1 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन इंग्लिश का होगा और 20 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस का होगा। टोटल 180 360 मार्क्स का पेपर होगा। और साथ में 15 मिनट का टाइम जो और होगा, जिसमें कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा, जैसे कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन Tier 2 एग्जामिनेशन में भी सिर्फ होगा, ठीक है। एग्रीगेट स्कोर ऑफ सेशन 1 सेशन 2 Tier 2 एग्जामिनेशन ओनली सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। और जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 होगा, जो कंप्यूटर वाला, ये क्वालिफाइंग होगा। इसमें कि आपको मिनिमम 1 मार्क्स लाने हैं। जैसे 45 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हो सकता है कि 20 से 22 नंबर आपको लाना पड़ेगा मिनिमम, जिसका कट ऑफ निकलेगा। उससे कम अगर आपका मार्क्स है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। उसी तरह से कंप्यूटर में भी टाइपिंग टेस्ट भी आपका बाद में होगा। और तीनों कैटेगरी का जो लेवल का जो पोस्ट है, उसके लिए अलग अलग टाइप का टाइपिंग टेस्ट होगा, याद रखना, ठीक है। इसमें देखो 15 मिनट का टेस्ट होगा DO के लिए। और उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपका 360 मार्क्स का पेपर पे ही मेरिट बनेगा। और आपको देखो टारगेट रखना है 330 340 टारगेट रखोगे 360 में, 330 340 के आसपास, तो आपको बहुत अच्छी रैंक मिलेगी और अच्छा पोस्ट मिलेगा, याद रखना। स्किल टेस्ट देखो पार्ट बी DO एक्सेप्ट डिपार्टमेंट, इसमें आपको 15 मिनट टाइम दिया जाएगा। और जो सबसे बेस्ट वाली पोस्ट है, इसमें आपको 10 मिनट में आपको टाइप करना होगा, 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और उसको टाइप करना होगा। और ये दोनों क्वालिफाइंग है टाइपिंग टेस्ट। ये हो गया हमारा SSC CHSL के बारे में मैंने डिटेल लगभग बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब मैंने आपको वीडियो को पहले बताया था कि मैं आपको एक गिव अवे देने वाला हूं। तो गिव अवे में आपको मिलने वाला है SSC CHSL के लिए जो प्रैक्टिस बुक है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, 4 बुक मैं दूंगा, एक एक सब्जेक्ट करके। किरण पब्लिकेशन की बुक रहेगी, AI वाली बुक रहेगी। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना है, आपको एक टास्क करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक कर देना है, ओके। उसके बाद कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, अपना नाम लिखना सबसे पहले और आप कहाँ से हो। जैसे राहुल, अगर आप पटना से हो तो राहुल कॉमा करके पटना लिखना है। उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि आप इस जॉब को क्यों अचीव करना चाहते हो। मान लो SSC CHSL निकालना चाहते हो तो क्या रीजन है, आप क्यों निकालना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा है कि जब आपका जॉब लग जाएगा तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो आपकी सबसे पहली सैलरी मिलेगी 40,000 चाहे 50,000, तो उस सैलरी से क्या करोगे, क्यों अचीव करना चाहते हो और पहली सैलरी से आप क्या करोगे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना। और मुझे जो सबसे अच्छा आंसर लगेगा, ठीक है, और जो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेगा, उनको मैं गिव अवे देने वाला हूँ 4 लोगों को। तो आपको ये करना है। अब हम आगे चलते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे अभी से तैयारी करना चाहिए। अभी से लगभग आपको एग्ज़ाम में लगभग 90 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ है। तो 90 दिन में आपको क्या करना होगा, 90 दिन से भी कम बचा हुआ है टाइम। अगस्त में होने वाला एग्जाम 8 से 18 अगस्त तक, तो लगभग आपको 70-80 दिन के आसपास का टाइम बचा हुआ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप तैयारी तो कर ही रहे होगे, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है। इसके लिए आपको अपना नोट्स कॉपी को बार बार रिवाइज करना है। SSC CGL और CHSL का लेवल मान लो तो लगभग सेम होता है, आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देखो एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है। तो जो CGL एग्जाम देते हैं ना, वो CHSL भी देते हैं। तो आपको अगर आप सिर्फ 12th पास हो, CGL का तैयारी नहीं कर रहे हो, तो CHSL में अपना बेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट आपको सिलेबस करना और रिवाइज करते रहना, बिना रिवीजन के आपको नहीं होगा। दूसरा जो है तीन चीज़ें आपको फॉलो करना है। दूसरा है कि लास्ट 5 ईयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। और क्वेश्चन पेपर के लिए क्या करना है, प्रीवियस ईयर का, इसके लिए आप कोई भी आपके पास प्रीवियस ईयर का जो बुक है ऑलरेडी जो है, आप उससे सॉल्व कर सकते हो, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज उससे, या फिर आप किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है AI बुक
बेस्ट बुक आती है आप वहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद मॉक टेस्ट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। देखो बुक के लिए मैं बोला हूँ, एक किरण पब्लिकेशन की जो बुक है मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीके AI इनेबल्ड बुक है। और आप लोग को पता है कि जो अभी नया वेंडर है वो ये भी बोल रहे हैं कि AI के बेस्ड पे आपका क्वेश्चन बनेगा। तो AI के बेस्ड पे क्वेश्चन जब बनेगा तो AI वाली बुक भी तो आपको चाहिए। तो उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन की ये बुक ले सकते हो। इसमें कैसे AI से हम क्वेश्चन बना सकते हो वो आपको बताया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। टेस्ट के लिए, तो टेस्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट बुक का टेस्ट दे सकते हो। यहाँ से बहुत अच्छा लेवल का टेस्ट होता है और बहुत सारे लोग इसमें आपको अटेम्प्ट करते हैं टेस्ट, तो आपको ओवरऑल रैंक भी पता चलता है कि इतने सारे लोगों में मेरा रैंक कितना है। इसका एनालिसिस वगैरह ये सब चीज़ें अच्छे हैं, तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपको इसका पास लेना है तो टॉपर कूपन कोड यूज़ करना, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और एक बार टेस्ट इसका पास बाई कर लिया तो आपको सारे एग्जाम्स खुल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप CHSL सिर्फ दे सकते हो, आप CHSL CGL आप कोई भी एग्जाम का ऑल इंडिया में बैंकिंग वगैरह रेलवे वगैरह सारे एग्जाम्स का आपका टेस्ट इसमें खुल जाएगा। आप आराम से सारे एग्जाम का दे सकते हो। तो आप यहाँ से अपना मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इस टेस्ट को पास को बाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह के वीडियोस के लिए, इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बहुत जल्द ही अगर आप चाहते हो कि मैं CHSL के लिए एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर के आऊँ तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि SSC CHSL 2025 स्ट्रैटेजी, SSC CGL 2025 स्ट्रैटेजी अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं उसके लिए वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर के आऊँगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। चलिए, बाय बाय।